माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम सीखेंगे मेल मर्ज फीचर का यूज करना। सबसे पहले हम ये जानेंगे मेल मर्ज होता क्या है। मेल मर्ज is a feature of Microsoft Word which allows you to generate n number of ledgers with variable information and that too automatically using two files। यानी कि हमें दो डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, दो फाइल्स बनाना है। एक फाइल के अंदर आप अपना लेटर का फॉर्मेट जो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करना चाहते हैं वो टाइप करेंगे और दूसरी फाइल के अंदर आप डेटाबेस बनाएंगे, यानी टारगेट जो भी आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप लेटर भेजना चाहते हैं उनका पूरा डेटा उस फाइल के अंदर टाइप करेंगे। उसके बाद एक प्रोसेस इनिशिएट करेंगे मेल मर्ज की, जिसके थ्रू पहली वाली जो फाइल है डॉक्यूमेंट फाइल जिसके अंदर लेटर का फॉर्मेट है वो डेटाबेस वाली फाइल को यूज करेगा और वहां से इंफॉर्मेशन पिकअप करके और एक थर्ड फाइल जनरेट करके देगा, आपको रिजल्ट फाइल जनरेट करके देगा जिसमें कस्टमाइज लेटर जनरेट होके आ जाएंगे। आजकल आप देखते होंगे बैंक आपको कोई भी लेटर भेजती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपको आजकल लेटर जो आते हैं टोटली कस्टमाइज होते हैं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है वो उसके अंदर मेंशन होती है। तो ये जो काम है वो कोई भी व्यक्ति वहां मैन्युअली बैठ के टाइप नहीं कर रहा है। वहां सभी जगह पर कोई ना कोई एप्लीकेशन बनी हुई है और किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से आपके डेटाबेस को लिंक किया जाता है और वो एक जनरल जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन लोड होती है और n नंबर ऑफ लेटर्स जनरेट होना प्रारंभ होते हैं। राइट, तो इस सभी को आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, समझेंगे और इस प्रोसेस को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल प्रोसेस अगर आपने सीख ली तो आप बड़े से बड़े डेटाबेस को टारगेट करके किसी भी फॉर्मेट में लेटर्स को उसकी कई कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। तो मैनुअल वर्क टोटली आप भूल जाइए, उसको करने की जरूरत नहीं है। टोटल काम आपका कंप्यूटराइज हो जाएगा। अब लेटर का फॉर्मेट उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। अगर आप कोई सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहते हैं, सपोज आपको किसी पर्टिकुलर स्कूल के लिए कोई कंपटीशन आयोजित होती है और उसमें आपको पार्टिसिपेंट्स को सभी को आपको सर्टिफिकेट्स इश्यू करना है, तो सभी पार्टिसिपेंट्स का एक डेटाबेस बना लीजिए एक फाइल में। एक में आप ब्यूटीफुल आपका बहुत अच्छा डेकोरेटिव सर्टिफिकेट डिजाइन कर लीजिए एमएस वर्ड में ही और उन दोनों को मर्ज करके मेल मर्ज की सहायता से आप कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। साथ ही पेरोल जो एचआर डिपार्टमेंट है वो हर एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसकी सैलरी स्लिप प्रोवाइड करता है, उसको भी हम इसी प्रोसेस से इनिशिएट कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट तो वो एमएस वर्ड में ही रेडी करेंगे, उसका फॉर्मेट तो एमएस वर्ड में ही बनाएंगे, लेकिन डेटाबेस के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। डेटाबेस आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही टेबल में बना सकते हैं या आप जो डेटाबेस एक्सेल में बनाना चाहें तो एक्सेल में बना सकते हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर आप फार्मूला, फंक्शन, फीचर सभी को यूज कर सकते हैं और उसी को डायरेक्टली लिंक करके आप पेरोल भी जनरेट कर सकते हैं, मार्कशीट आप बना सकते हैं। सभी प्रकार का डेटाबेस से रिलेटेड वर्क आप किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हैं। आइए इसके लिए जो प्रोसेस इनिशिएट करना होगी उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप किसी भी एक लोकेशन पे एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए जिसमें ये दोनों फाइल आप स्टोर करेंगे। राइट, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक मेल मर्ज नाम का फोल्डर क्रिएट किया है जिसमें हमने ऑलरेडी दो डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं। आपको वन बाय वन ये दोनों फाइल बनाना होगी और उन्हें एप्रोप्रिएट नाम से सेव भी करना होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक कंपनी के लिए, एक फर्म के लिए उसके कस्टमर्स से जितनी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके रिमाइंडर के लिए, उसको रिमाइंड करने के लिए कस्टमर को हम लेटर देना चाहते हैं, लेटर भेजना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने इसे एग्जांपल के लिए दो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं। पहला
आउटस्टैंडिंग लेटर्स, आइए हम इसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या टाइप किया जाएगा। इस लेटर में आप फॉर्मेट को टाइप करेंगे, किसी पर्टिकुलर कस्टमर का नाम या उसके डिटेल नहीं लिखना है आपको, एक जनरल फॉर्मेट जो आप सभी के लिए कॉमन रूप से यूज करेंगे उसको आपको इसमें ऐड करना है। मैंने ये डॉक्यूमेंट पहले से रेडी करके रखा हुआ है सो दैट आपका टाइम सेव हो, लेकिन आप पहले इस तरीके का एक लेटर बना लीजिए। लेटर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाइए जो आपकी चॉइस का है। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, जिसमें हम क्या चाहेंगे कि जब ये लेटर प्रिंट हो तो इसमें जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो फॉर्मेट के रूप में यूज में आ जाए और जो वेरिएबल इंफॉर्मेशन है वो उसकी अप्रोप्रिएट जगह पर प्रिंट हो जाए। जैसे टू के नीचे हम क्या चाहेंगे, कस्टमर का नाम लिखना। अगर कस्टमर बाहर का है तो उसका एड्रेस भी आना जरूरी है, तो वो एड्रेस भी हम टू के नीचे उसके नाम के नीचे टाइप करवाएंगे, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोड करके वेरिएबल के रूप में आपको दिखाएगा, राइट। उसी तरीके से आप यहाँ पर उसकी जो बाकी की डिटेल्स है, जैसे आप चाहते हैं उसका बाकी का डिटेल इस टेबल फॉर्मेट में आ जाए तो आप टेबल बना सकते हैं। आप इसको ओपनली अगर फॉर्मेट के साथ ही जो आपने रनिंग जो टेक्स्ट टाइप किया है उसी में चाहते हैं तो वहां पर ले लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ उसको दिखाना चाहते हैं कि ये बिल नंबर है जो आपका ड्यू है, बिल की जो डेट थी जिस समय वो बिल ड्यू हुआ था वो डेट है यहाँ पर, और बिल की अमाउंट यहाँ पर देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो लेटर हमने यहाँ पर लिया है इसमें कितने टोटल वेरिएबल यूज में आएंगे वो हमें यहाँ पर काउंट करना होगा। उसके अकॉर्डिंग ही हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे उतने ही कॉलम्स की, ठीक है। तो हम यहाँ टू के नीचे उसका नाम लेंगे, तो पहला वेरिएबल क्या आएगा यहाँ पर, कस्टमर का नाम। सेकेंड में एड्रेस की 2 लाइन्स आएंगी, तो एड्रेस 1 एड्रेस 2, अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 इतनी आप इसमें कर सकते हैं। तो 3 लाइन आपको यहाँ पर प्रिंट करना है। उसके बाद बिल नंबर, बिल डेट और बिल अमाउंट, 3 वेरिएबल आपको इंफॉर्मेशन जो आपकी यहाँ पर चेंज होगी हर लेटर में वो यहाँ करना है। तो टोटल आपको कितने वेरिएबल लगेंगे, टोटल 6 वेरिएबल्स, ठीक है। तो 6 वेरिएबल की इंफॉर्मेशन हम एक अलग से डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, वो वर्ड में भी कर सकते हैं और एक्सेल की स्प्रेडशीट में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने जो भी इंफॉर्मेशन कॉमन थी वो सभी यहाँ पर फीड कर दी है। अब हम इस फाइल को चाहें तो सेव कर देंगे पहले और फिर क्लोज कर देंगे। हमने इसको ऑलरेडी सेव किया हुआ है आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर लेटर के नाम से, इसको क्रॉस करके बंद कर देते हैं। एक और वर्ड डॉक्यूमेंट आपको बनाना है जिसका नाम हमने यहाँ दिया है कस्टमर की लिस्ट। कस्टमर की लिस्ट में आपको कस्टमर्स के डिटेल्स एंटर करना है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ कस्टमर्स के नाम, उसका एड्रेस, उसकी सिटी, उसका बिल नंबर, बिल की अमाउंट जो ड्यू है और बिल की डेट जो बिल ड्यू हो चुका है, उस बिल जिस डेट का वो बिल है वो हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ है, ठीक है। और आज हम 8 दिन बाद इसको लेटर को जनरेट करना चाहते हैं ताकि किसी का भी पेंडिंग अमाउंट शेष ना रहे, राइट। तो हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स 5 रोज में आपने डेटा एंटर यहाँ देख रहे हैं किया हुआ है। आप इस टेबल को बना लीजिए दूसरी किसी नई फाइल के अंदर और उसके अंदर ये कैप्शन डाल के टेबल इंसर्ट करके इस तरीके का डेटाबेस रेडी कर लीजिए, राइट। कस्टमर का नाम, एड्रेस, एड्रेस 2 मतलब 2 लाइन में है इसलिए, बिल नंबर, बिल के अमाउंट और बिल डेट, ठीक है। और उसके बाद इस फाइल को सेव करके बंद कर दीजिए। फाइल का नाम जैसा हमने दिया है यहाँ पर कस्टमर की लिस्ट। आपका अगर स्टूडेंट का डेटाबेस है तो आप स्टूडेंट्स की लिस्ट का नाम दे सकते हैं, जो भी आप नाम देंगे उस नाम से डेटाबेस सेव होगा। आई होप आपको यहाँ तक की प्रोसेस क्लियर होगी। टोटल कितनी फाइल्स बनाना है आपको मेल मर्ज के लिए, 2 फाइल। एक में फॉर्मेट ऑफ द लेटर या जो भी सर्टिफिकेट या पेरोल आप बना रहे हैं उसका फॉर्मेट बना लीजिए। दूसरे के अंदर उसमें परिवर्तनशील जो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल, वो सब आप इसमें बनाएंगे टेबल बनाकर दूसरी फाइल। अब हम मेल मर्ज की मेन प्रोसेस को इनिशिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो मेन डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना है। ध्यान रखिए मेन डॉक्यूमेंट को ही आपको ओपन करना है, टेबल फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल फाइल में सिर्फ डेटा है जो यहाँ पर रीड होने वाला है, ठीक है। अब मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं।
स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। सबसे पहले आपको जाना है मेलिंग स्टेप पर। ऊपर की तरफ आपको एक सेपरेट टैब मिलता है मेलिंग्स, यहाँ देखिएगा। और मेलिंग स्टेप पर आप जैसे ही जाते हैं उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्टार्ट मेल मर्ज का एक अलग से सेक्शन मिलता है, जिसमें पहला ऑप्शन मिलेगा आपको स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन आपको चूज करना है लेटर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मेल मर्ज के लिए हमने डॉक्यूमेंट यूज किया है ये लेटर का फॉर्मेट है, इस कारण से। अगर आप डायरेक्टली मैसेज ईमेल पर ब्लास्ट करना चाहते हैं, शूट करना चाहते हैं, तो आप ईमेल मैसेजेस को यूज करेंगे। उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में पहले अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ईमेल का, जिसके थ्रू वो ईमेल शूट होंगी। ठीक है, थर्ड है एनवलप्स। आप चाहते हैं कि जो भी डेटाबेस आपने यहाँ बनाया है और एनवलप के ऊपर आप डायरेक्टली एड्रेसेस प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये काम भी ये मेल मर्ज की सहायता से किया जा सकता है। उसके लिए आपको एनवलप के शेप में, उसकी साइज में यहाँ पर एक इस तरीके से फॉर्मेट यहाँ पर पहले बनाना होगा। उसके अलावा आप लेबल्स यानी स्टिकर्स भी बना सकते हैं। आप देखते हैं आजकल कुरियर कंपनियां जो भी आप अपने डाक के अपनी पोस्ट भेजते हैं तो उसमें हाथ से कभी एड्रेस नहीं लिखते हैं, स्टिकर्स निकाल के आप भेजते हैं। तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटराइज जहां पर सिस्टम के थ्रू पूरा काम होता है वहां पर सभी लेबल स्टिकर्स कंप्यूटर से बनते हैं। तो ये काम बहुत आसानी से आपको लेबल्स में स्टिकर्स के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिक्शनरी बना सकते हैं। डिक्शनरी यानी डायरेक्टरी, ये भी आपकी मेल मर्ज के थ्रू ऑटोमाइज की जा सकती है। तो ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। फिलहाल हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? लेटर्स। तो लेटर्स को आपको क्लिक करना है। चूंकि लेटर का फॉर्मेट आप ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं, आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम पहले ही ये दोनों फाइल्स को रेडी करके रख लेते हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स मतलब वो लोग जो यहाँ टूल टिप में देखेंगे, चूज द लिस्ट ऑफ पीपल यू वुड लाइक टू सेंड द डॉक्यूमेंट। आप जिनको वो डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं उसकी रेसिपिएंट्स का जो डेटाबेस आपने बनाया है वो कहाँ रखा है, दैट फाइल इज टू बी चोजन हियर। ठीक है, यू कैन टाइप अ न्यू लिस्ट, यू कैन यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आप चाहें तो नया डेटाबेस भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले आपको क्लिक करना है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स बटन पे। यहां पर भी आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्स्ट। अगर आप यहां ही नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, टेबल बनाकर टाइप करना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन यूज करिए, टाइप अ न्यू लिस्ट। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर आपने पहले से डेटाबेस, जैसा कि हमारे केस में हमने पहले ही डेटाबेस बना लिया है, तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट हमें यूज करना है। और अगर आपके पास में वो डेटाबेस ऑलरेडी रेडी है आउटलुक के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में, तो उसको भी यहाँ यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। जैसे आपने यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट किया, आपको डायलॉग बॉक्स कॉल होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये डेटाबेस कहाँ मौजूद है। तो हमने वो डेटाबेस कहाँ बनाया है, डेस्कटॉप पे जाएंगे, मेल मर्ज फोल्डर में जाएंगे और कस्टमर की लिस्ट। ध्यान रखिएगा आपको डेटाबेस यानी जो टेबल जिसमें आपने डेटा एंटर किया है उसी फाइल को चूज करना है। तो कस्टमर लिस्ट को चूज करेंगे, क्लिक ऑन ओपन। अब ये जो टेबल थी आपकी, जो डेटाबेस था, वो इससे लिंक हो चुका है। कैसे पता लगता है आपको कि ये लिंक हुआ है या नहीं? आपको यहाँ पर राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करके देखिए, अगर इसमें वो सारे हेडिंग, सारे शीर्षक, सारे टाइटल आपको दिख रहे हैं जो आपने आपके डॉक्यूमेंट फाइल, जो डाटा फाइल है उसके अंदर आपने फीड किए थे, तो वो सब यहाँ दिखना चाहिए। ये आ गए हैं, इसका मतलब है कनेक्टिविटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दीज टू फाइल्स करेक्टली, राइट। तो कस्टमर नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, ये सब दिखेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, अब इस लेटर के अंदर हम उस टेबल के अंदर से एक एक फील्ड को उठा के इसके अंदर प्लॉट करेंगे, रखेंगे, कहाँ हमें इसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहला कौन सा फील्ड है, कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम में कहाँ प्रिंट होगा, 2 के ठीक नीचे। तो कर्सर यहाँ रखिएगा। ध्यान रखिए
अगर कर्सर मेरा सपोज यहाँ पर रखा हुआ है बिल के बाद में और मैंने यहाँ से कोई फील्ड लोड किया तो क्या होगा, वो कस्टमर नेम यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो जहां आपने लोड किया वहीं पर उसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखें, उसका एप्रोप्रिएट लोकेशन पर पहले फोकस करें। कस्टमर नेम, ये आ गया कस्टमर नेम। शिफ्ट एंटर का यूज करके आप सेकेंड लाइन पे आइए। अब यहां पर क्या प्रिंट करना चाहते हैं, एड्रेस 1, फिर शिफ्ट एंटर यूज करिए। फिर क्या लेंगे, अगला फील्ड एड्रेस 2। इस तरीके से हमने 3 फील्ड ये लोड कर लिया। अब बिल नंबर, बिल अमाउंट और बिल डेट ये कहां प्रिंट होगी, इस बॉक्स के अंदर। तो कर्सर कहां लाएंगे, बिल नंबर में लाएंगे। ठीक है, क्लिक कीजिए बिल नंबर पे, ये बिल नंबर लोड हो गया। बिल डेट, बिल डेट इंसर्ट करें। बिल अमाउंट एप्रोप्रिएट कॉलम में जाकर, वो लोकेशन पर जाकर ही फील्ड को लोड करना है, ये ध्यान रखें। उसके बाद बिल अमाउंट, यहां ऑर्डर कोई भी आपने दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ एप्रोप्रिएट जगह पर वो लोड होना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसको आपको सही जगह पर लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने लोड कर लिया। सारे फील्ड लोड हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहें तो बोल्ड कर लीजिए, कंट्रोल बी कीबोर्ड शॉर्टकट है, कंट्रोल बी। इसको भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप बोले तो मैं कलर भी चेंज करती, ये देखिए हमने कलर चेंज कर दिया। कलर सिर्फ हम इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि हमें एक थोड़ा सा लुक अलग से दिखे कि भाई मैंने जो मेलमर्ज किया है इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन वेरिएबल के रूप में प्रिंट हुई है। ठीक है, बट आप चाहें तो इसको अनबोल्ड या कलर हटा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस कर लीजिए। ये हमारा एक मेल मर्ज का प्रोसेस का एक पार्ट कंप्लीट होता है। हमने सारे फील्ड को एप्रोप्रिएट जगह पर लोड कर दिया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो फील्ड हमने लोड किए इसके अंदर जो डेटा एंटर हुआ है, जो हमने सेकेंड फाइल के अंदर एंटर किया था, वो बराबर डला है या नहीं। इसका मतलब ये है कहीं कस्टमर के नेम की जगह बिल नंबर तो नहीं एंटर कर दिया हमने वहां पर। ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये हम प्रीव्यू के थ्रू कंफर्म करेंगे। तो ये यहाँ पर आगे देखिएगा प्रीव्यू रिजल्ट बटन दिखेगा। ठीक है, यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया ये सारे वेरिएबल यहाँ पर आपको लोड हो गए। क्योंकि जस्टिफाई मोड में ये दिख रहा है इसलिए आप इसको लेफ्ट अलाइन कर लीजिएगा तो ये बराबर दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो वेरिएबल आपको यहाँ दिखाई दे रहे थे वो प्रीव्यू रिजल्ट बटन पर क्लिक करते से ही एक्चुअल डेटा आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। अब ये डेटा कहाँ से उठ के आया है, ये आपकी उस फाइल से उठ के आया है जहां पर आपने टेबल बनाई थी और उसमें डेटा इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये एप्रोप्रिएट डेटा दिखा रहा है। ये आप इंश्योर कर लें पहले, बिल नंबर में बिल नंबर, बिल डेट में बिल डेट और बिल अमाउंट में बिल अमाउंट बराबर आ रही है। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ लेफ्ट बॉटम में देखिएगा पेज बना हुआ दिख रहा है, यानी अभी ये हमें सिर्फ एक ही लेटर का डेटा दिखा रहा है, जबकि डेटाबेस जो हमने बनाया वो 5 कस्टमर्स के लिए बनाया हुआ है। अगर 5 की जगह 500, 5000, 5 lakhs भी वहां बनाते हैं तो भी यही सिस्टम, यही प्रोसेस आपको इनिशिएट करना है। 5000 लेटर बनाने का काम माइक्रोसॉफ्ट पे छोड़ दीजिए, वर्ड पे छोड़ दीजिए, वो खुद जनरेट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो प्रीव्यू अगर आप चाहते हैं कि सभी लेटर्स देख लिए जाएं एक बार प्रिंट निकालने के पहले, क्योंकि पेपर पर वेस्ट अगर हुआ तो आपको दोबारा जनरेट करना पड़ेंगे, तो ये बचाने के लिए समय आप यहाँ प्रीव्यू सभी का देख सकते हैं। अभी कौन सा रिकॉर्ड नंबर दिख रहा है आपको, रिकॉर्ड नंबर 1। नेक्स्ट बटन दबाइए, यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड आप देखिए, आप लेटर नंबर 2 आ गया, मनोज एंटरप्राइजेस। लेटर नंबर 3 आ गया आपका एसके ट्रेडर्स के लिए। लेटर नंबर 4 गीता एंटरप्राइजेस के लिए। लेटर 5 जो लास्ट है सिद्धार्थ एंटरप्राइज। अब अगर आप और नेक्स्ट रिकॉर्ड क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप लास्ट रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से पीछे जाके देखना है आपको तो 1 by 1 आप यहाँ जा सकते हैं। सबसे लास्ट पे जाना है तो इस पर जंप करने के लिए यहाँ से यूज करिए, सबसे पहले पे आना है तो यहाँ से यूज करिए। ठीक है, इस तरीके से प्रीव्यू पूरा देखा। अभी लेटर जनरेट नहीं हुए हैं, ये सिर्फ हमने प्रीव्यू देख के कंफर्म किया कि जो डेटा बेस हमने बनाया है और जो लेटर जनरेट होने जा रहे हैं उसका एप्रोप्रिएट फील्ड में जो डेटा गया है वो बराबर गया है। ये कंफर्मेशन हमने 1 by 1 सारे लेटर्स में कर लिया। अब हमें सबसे अंत में जब हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ ओके दिखता है, तो हम फिनिश एंड मर्ज बटन पे क्लिक करेंगे। फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला प्रिंट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, सेकंड प्रिंट डॉक्यूमेंट और तीसरा सेंड ईमेल मैसेज।
एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक थर्ड फाइल बनेगी, आउटपुट फाइल बनेगी, जिसके अंदर वो सारे लेटर्स एक साथ आपको जनरेट करके दे देगा, यानी आउटपुट फाइल। ठीक है, तो आउटपुट फाइल जो है वो आपके सारे 5 लेटर जो आपने डेटाबेस में एंटर किए हैं वो सभी के लिए एक एक लेटर अलग अलग पेज पर जनरेट करके आपको दे देगा। अगर आप प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटिंग विल बी डन डायरेक्टली ऑन योर पेपर। ठीक है, इट विल नॉट क्रिएट एनी डॉक्यूमेंट एनी फाइल, कोई भी फाइल नहीं बनने वाली, वो डायरेक्टली प्रिंटर पे जाएगी। तो ये तभी यूज करिएगा जब आप फाइल को नहीं बनाना चाहते हैं, सीधे प्रिंटर के ऊपर प्रिंट चाहते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन का भी यूज करेंगे, सेंड ईमेल मैसेजेस, जब आपने इसको ईमेल के लिए कॉन्फ़िगर किया है, यानी जो लेटर है वो ना तो फाइल में जाएगा ना पेपर पर प्रिंट होगा, बल्कि रिसिपिएंट की जो ईमेल आईडीज है उन पे डायरेक्टली जाएगा। उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर करना होगा और थोड़ी सी स्टेप्स इसके अंदर चेंज करना होगी। इसमें जो डेटाबेस फाइल है उसके अंदर आपको ईमेल आईडी का एक कॉलम और ऐड करना होगा, और उसके बाद आप जैसे फिनिश मर्ज बटन पे दबाएंगे, सेंड ईमेल पे मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 के अंदर यहाँ पर ईमेल आईडी का एक कॉलम दिखेगा, उस पे ईमेल आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली उनकी ईमेल आईडी पे ये कस्टमाइज लेटर ईमेल हो जाएगा। अभी हमारे केस में हम इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके। ठीक है, अब आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप सारे लेटर्स मतलब डेटाबेस में जितने लोग हैं उन सभी के लिए जनरेट करना चाहते हैं, या केवल एक पर्टिकुलर करंट जो एक्टिवेट रिकॉर्ड है उस पर करना चाहते हैं, या आप नंबर स्पेसिफाई करना चाहते हैं। सपोज मुझे लेटर सिर्फ 4th नंबर के कस्टमर के लिए करना है, तो हम फ्रॉम में 4 to 4 लिख देंगे, तो इससे ये सिर्फ एक को यूज करेगा। अगर रेंज है तो आप 2 to 4 भी लिख सकते हैं, 2 से 4 का, है ना। और अगर आप सभी के लिए जनरेट करना चाहते हैं तो ऑल बाय डिफॉल्ट है, ओके कर दीजिए। जैसे ओके बटन क्लिक करेंगे आप नीचे की तरफ सबसे पहले देखिए पेज 1 of 5 दिख रहा है, इसका मतलब है 5 लेटर जनरेट हो चुके हैं। ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर लेटर्स 1 दिख रहा है इसका मतलब ये है कि 5 लेटर जनरेट हो गए हैं और वो सभी लेटर्स 1 नाम की फाइल में सेव हो गए। अब आप पहला लेटर देख लीजिए, उसके बाद डाउन एरो की प्रेस करिए या स्क्रॉल बटन प्रेस करिए। पहला पेज पर समाप्त होने के बाद सेकेंड पेज के ऊपर मनोज एंटरप्राइजेस का लेटर आ गया विथ वेरिएबल इंफॉर्मेशन, यानी उससे संबंधित उसका एड्रेस, उसका बिल नंबर, उसकी बिल डेट, उसका बिल अमाउंट, जो सब कुछ अलग था वो उसके अंदर बराबर आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड लेटर आप देख सकते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करके सभी लेटर्स को चेक कर लीजिए, राइट। और एट ए ग्लांस व्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल स्क्रॉल दबाकर आप सभी को एक साथ भी देख सकते हैं। ये देखिए 5 लेटर, आप 5 लेटर्स आपके सभी यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेटिंग सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की, दूसरा हमने नॉन डॉक्यूमेंट यानी सिंपल एक डॉक्यूमेंट बना के एक डेटाबेस बनाकर दे दिया। उसने प्रोसेस इनिशिएट करने के बाद जो हमने यहाँ स्टेप्स ली मेल मर्ज की, आपको आउटपुट फाइल बना के दे दी, और उसको आप चाहें तो फर्दर रेफरेंस के लिए कंट्रोल एस करके सेव भी रख सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, डेस्कटॉप पर गए, हम मेल मर्ज में गए और इसका लेटर का नाम लिख दिया हमने फाइनल लेटर्स फॉर प्रिंट, कोई भी नाम आपने दे दिया, फाइनल लेटर्स फॉर प्रिंट। ठीक है, सेव कर दी और इसको क्रॉस करके बंद कर दिया। सभी फाइल को बंद कर दीजिए, ये सब हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट डे आते हैं। अगर आपको कोई भी करेक्शन चेंजेस करना हो तो आप करेक्शन या चेंजेस भी कर सकते हैं। मेल मर्ज इसमें जाना है आपको। अगर आप डेटाबेस में, जैसा अभी आपको मैंने बताया, थर्ड फाइल बन गई, ये देखिए फाइनल लेटर बन गई, सिर्फ प्रिंट करना है आपको, कोई चेंजेस नहीं करना है, तो कभी भी ये फाइनल लेटर फाइल को आप निकाल के जिस फाइल का आपको जिस पेज का प्रिंट करना है, कंट्रोल पी यूज करना है आपको। कंट्रोल पी से डायलॉग बॉक्स कॉल होगा प्रिंट का। आपको जो भी पेज करना है, सपोज आपको सभी करना है तो कुछ भी नंबर नहीं डालेंगे, सिर्फ यहाँ पर करके प्रिंट बटन दबा दीजिए। ठीक है, कितनी कॉपी चाहिए तो कॉपी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, राइट। और 1 2 3 अगर आपको पेजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप पर्टिकुलर पेज का नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेटाबेस में और लोगों के नाम ऐड करना है और कस्टमर्स के, तो कस्टमर की लिस्ट को ओपन कीजिएगा।
और यहाँ जो भी चेंजेस करेक्शन एग्जिस्टिंग में करना है, नया ऐड करना है, तो लास्ट रिकॉर्ड के लास्ट कॉलम में कर्सर रखकर टैब की दबाइएगा। टैब की से क्या होगा, एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। जितने चाहे आप ऐड कर सकते हैं, टैब की को थोड़ी देर दबा के रखिएगा, नंबर ऑफ रोज उतनी ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके इसको सबको अनडू कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, तो जैसा जैसा डेटाबेस ग्रो होगा, अगर आप इसमें 10,000 भी रिकॉर्ड ऐड कर देंगे तो 10,000 लेटर प्रिंट होगा। जैसा कि आपको प्रिंट करते समय ऑप्शन चॉइस मिलती है कि आप पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 5 लेटर आपने पहले प्रिंट निकाल लिए और अगला नया रिकॉर्ड ऐड करने के बाद उनको प्रिंट करना है, तो आप स्टार्टिंग पेज नंबर 6 दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो वहां से प्रिंटिंग निकालना स्टार्ट कर देगा। और इस फाइल में कोई और काम नहीं है तो बंद करके कर दीजिए। और फिर आपके लेटर में अगर आपको कोई फॉर्मेट में चेंज करना है तो यूज करिएगा। ध्यान रखिएगा, एक बार मेल मर्ज प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद जब भी आप मेन डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ये मैसेज ओपन होगा, आप इसको यस करेंगे हमेशा। ओपनिंग दिस डॉक्यूमेंट विल रन द फॉलोइंग एसक्यूएल, एक कमांड रन होती है जिसके थ्रू आपकी कस्टमर की लिस्ट को ये इससे लिंक करता है। अगर आपने गलती से इसको नो कर दिया तो आपने जो डेटाबेस को लिंक किया था आपके मेन फाइल के साथ में, उसकी लिंकिंग समाप्त हो जाएगी। फिर से आपको मेलिंग में जाके उसको सिलेक्ट रेसिपिएंट करके उस डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप हमेशा यस करिएंगे, तो आपके वेरिएबल भी सारे लिंक रहेंगे। ठीक है, तो मेलिंग टैब में जाके आप कभी भी इसको वेरिएबल फॉर्मेट में देखना चाहें तो वेरिएबल फॉर्मेट में यूज करें। ध्यान रखें, इसको कभी भी आप डिलीट ना करें या करेक्शन ना करें, चेंजेस ना करें, क्योंकि ये वेरिएबल है जो आपके इंसर्ट मर्ज फील्ड में से यहाँ से लोड हुए हैं। कलर हटाना चाहें कलर कर सकते हैं, और कुछ आपको अगर इसमें ऐड करना है, कुछ सेंटेंसेस बढ़ाना है, कुछ और लिखना है तो आप लिखिए और फिर से आप जाके फिनिश मर्ज कर दीजिए। प्रीव्यू देखना चाहें तो प्रीव्यू कर लीजिए। इस तरीके से वो आपके चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए नए लेटर्स फिर से बना देगा, फिर से जनरेट कर देगा। ठीक है, तो एक बार हम क्विकली सारी स्टेप्स को क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, मेल मर्ज में एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। सबसे पहले आपका लेटर हो तो लेटर बना लीजिए, पेरोल है तो पेरोल पे स्लिप बना लीजिए, बिल है, इनवॉइस है तो इनवॉइस को पूरा बना लीजिए। आप अपने कस्टमर को इनवॉइस भी इस तरीके से दे सकते हैं। दूसरा, आपको इनवॉइस में आने वाले डिटेल के लिए या लेटर के अंदर आने वाले डिटेल के लिए एक टेबल बनाना है। कितने कॉलम इंसर्ट करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल इंफॉर्मेशन, कि आपके हर लेटर, हर बिल में या हर पेरोल में या हर सर्टिफिकेट में कितने प्रकार की इंफॉर्मेशन वेरी होगी, वो सब कॉलम आप उतने बना लीजिए। बाद में आपको कभी कोई नया कॉलम और भी ऐड करना है तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करके नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। मेल मर्ज में उसको उसकी अप्रोप्रिएट लोकेशन पे आप लोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये दो आपको फाइल में बनाना है, ये समझ में आ गया आपको। आउटपुट फाइल को आप अगर सेव नहीं करते हैं, डिलीट भी कर देते हैं तो दिक्कत नहीं है, ये कभी भी आप फिर से बना सकते हैं। तो सिर्फ 2 फाइल का काम है। दोनों फाइल करने के बाद, बन जाने के बाद, फिर सिर्फ मेन डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है और इसके अंदर मेलिंग टैब में जाके पहले आपको स्टार्ट मेल मर्ज में जाके लेटर पे क्लिक करना है अगर आप लेटर बना रहे हैं, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी यहाँ से पिक कर सकते हैं। रिसिपिएंट सिलेक्ट करना है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करके आपकी जो डेटाबेस फाइल है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एप्रोप्रिएट लोकेशन पे जाके इंसर्ट मर्ज फील्ड की सहायता से फील्ड को लोड करना है। प्रीव्यू से एक बार चेक कर लेना है और लास्ट आपको फिनिश करके इंडिविजुअल एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ओके बटन दबाना है। आप देखेंगे ये लेटर की फाइल फिर से जनरेट हो गई है। राइट, सेव करना चाहें तो सेव करें और नहीं तो प्रिंट निकाल के इसको क्लोज कर दीजिए बिना सेव किए। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल मर्ज, जो बहुत आसान बनाता है हमारी मल्टीपल डॉक्यूमेंट जनरेट करने की रिक्वायरमेंट को। आप कस्टमाइज लेटर, कस्टमाइज स्टिकर्स, कस्टमाइज लेबल्स, कस्टमाइज इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके।